हेलो डिवाइन सोल, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत अच्छे से निभा रहे होंगे, चला रहे होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है, क्या वो पर्सन आपका कार्मिक है, सोलमेट है या ट्विन है? तो इसका क्या मतलब होता है? तो थोड़ा सा इस टॉपिक पर मैं जितना यूनिवर्स ने मुझे ज्ञान दिया है मैं बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको इस बात को समझना है कि दुनिया में 3 प्रकार के रिश्ते होते हैं। मैंने मेरे पॉडकास्ट में भी यही बताया था। 90% लोग कार्मिक रिश्तों में होते हैं। कार्मिक रिश्ते भी बुरे नहीं होते, हमें लेसन सिखाने के लिए आते हैं। वो आते नहीं, हम ही उन्हें बुलाते हैं। जब हमारी सोल ऊपर से चलती है परमपिता परमात्मा के घर से, हमने कॉन्टैक्ट किया होता है। परमपिता परमात्मा इतने काइंड हैं, इतने दयालु हैं। मतलब कई लोग परमात्मा को भी, रब को, गॉड को गाली देते हैं। मुझे समझ नहीं आता वो इतने अज्ञान बस कैसे होते हैं। हमारे जो परमपिता परमात्मा हैं वो इतने काइंड हैं, इतने दयालु हैं। जब हमने अर्थ पर जन्म लेना होता है तो हमें ऑप्शन दिए जाते हैं कि मेरे बच्चे, आपने पिछले जन्मों में ये कर्म किए हैं, अब आप कितने कर्म काटोगे, तो आपको कैसा परिवार चाहिए, तो किस स्थिति में आप जाना चाहते हो। ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है, हमारी फ्री विल होती है। तो जैसे कोर्ट में हर एक इंसान की फ्री विल होती है, इसीलिए परमात्मा की कोर्ट में भी ये फ्री विल होती है। आपने इस बात को समझना है। हमारे ऊपर ही होता है, हम ही चुनते हैं, क्योंकि हमने देखना होता है। क्योंकि हमारे इतने कर्म होते हैं, हजारों जन्मों से हम धरती पर आए हुए हैं, एकदम से तो नहीं काटते ना। कुछ कर्मों का हिस्सा जितना परमात्मा हमें देते हैं, परमात्मा के नुमाइंदे देते हैं। हम कहते हैं कि हम जाएंगे दुनिया पर, इन कर्मों को हम काट कर आएंगे। तो जो परिवार होता है, हम वैसा परिवार चुनते हैं जिसमें हमारे कर्मा बैग्स जल्दी से जल्दी खाली हों। कार्म का भी थोड़ा सा अलग तरीका होता है, सोलमेट का भी। लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है उसमें तो हमें भर भर कर दर्द दिया जाता है, हमें धोबी फटके दिए जाते हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी कोई ऐसे नहीं मिल जाती। वो सोल बहुत प्योर सोल होती है, उसमें किसी देवता का अंश होता है, इसीलिए परमात्मा ने उसको चुना होता है। तो उसको दर्द भी फिर ज़्यादा मिलता है। एक तो ये कारण है दर्द ज़्यादा मिलने का ट्विन फ्लेम जर्नी में। सेकंड, दर्द ज़्यादा मिलने का ये कारण है कि हमने खुद ही तय किया होता है परमपिता परमात्मा के घर में कि अगर हमने 100 जन्म लेने हैं, 100 जन्मों में हमारे कर्म काटेंगे। कर्म बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम सोल जो होती है, इतनी पावरफुल सोल जो होती है, वो कहती है परमात्मा को कि हे परमात्मा, हमारी जो एक सोल है इसको 2 हिस्सों में बांट दो। अगर हमने 100 जन्म लेने हैं तो हम 50 जन्म में अपना वर्क पूरा करके आएंगे। तो इसीलिए जन्म से ही लेकर ट्विन सोल को बहुत पेन दिया जाता है, चाहे वो लोगों की कितनी सेवा करें, कितना ही प्यार करें। इस दुनिया में, इस कलयुग में उनको समझने वाला कोई नहीं होता। वो हमेशा अकेले रहते हैं। सब लोग उनकी ऊर्जा से दूर भागते हैं, क्योंकि जो उनकी पॉजिटिव ऊर्जा होती है लोगों से बर्दाश्त नहीं होती कि ये इंसान इतना अच्छा क्यों है, इस दुनिया में तो अच्छे है ही नहीं लोग। लोग को मतलब निंदा चुगली करते रहते हैं, एक दूसरे का बुरा करते रहते हैं, बुरा सोचते हैं। लेकिन जो सोल, ट्विन सोल होती है, वो बहुत प्योर सोल होती है। चाहे बाहर से देखो, दुनिया में आकर हर एक इंसान गलती करता है। मैंने भी बहुत गलतियां की हैं, सभी करते हैं 5 तत्वों में आकर। लेकिन वो इतना अंदर से स्ट्रांग होती है आत्मा, वो किसी का बुरा नहीं चाहती। बुरा करना तो क्या, लेकिन उसके आसपास जो सोल जिद्दी होती है वो उनको धोबी फटके देती है, इतना पेन देती है। खुद उनके बच्चे भी इतना दर्द देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें हमारे परिवार से पेन मिलता है। मतलब मुझे ये पेन झेलते हुए मैं खुद महसूस करती हूँ। मुझे इन बातों का अभी जवाब मिला है कि मैं सबकी सेवा करती हूँ, सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, अपनी सेहत का भी नहीं ख्याल रखती, तो ये लोग मेरे साथ इतना बुरा क्यों करते हैं। ये सवाल का जवाब मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद मिला। मुझे पता चला कि इनके साथ मेरे कार्मिक अकाउंट हैं। उनकी सोच ही इतनी है, तो उनका दिमाग ही इतना है, उनके बस में चीज़ें नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसीलिए उन पर तरस खाना है हमने, उनको बुरा नहीं कहना, क्योंकि उनकी मनोस्थिति बहुत ख़राब होती है उन लोगों की। हमारे जैसे नहीं होते, सुलझे हुए नहीं होते, अंदर से प्यार से भरे हुए नहीं होते। तो इसीलिए इन बातों को समझाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपका ट्विन है, ज़्यादातर ट्विन आपके स्पिरिचुअल पार्टनर होते हैं। कभी ना कभी उन्होंने मिलना होता है आपको।
कि ये नहीं कि आप नहीं मिलेंगे, आपने हिम्मत नहीं छोड़नी, हाँ पीछे नहीं भागना, ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी, अपनी भक्ति में लीन होना है। इसीलिए परमात्मा हमें सेपरेशन में डाल देते हैं। लेकिन जब आपकी ऊर्जा मूलाधार से उठकर थर्ड आई पर जाती है तो थर्ड आई पर सिर्फ सोए होते हैं। तो शक्ति ने तो शिव को मिलना ही होता है। बस हमारी प्रॉब्लम ट्विन फ्लेम की पेन की ये होती है कि हमारा जो शिव तत्व होता है वो बाहर किसी दूसरे पर्सन में होता है, दूसरे पर्सन की शक्ति हमारे में होती है। तो इसीलिए हमारे लिए ये जर्नी बहुत पेनफुल है, लेकिन हो जाती है अगर आप आस्ते आस्ते हिम्मत से काम लेंगे। क्योंकि ये जर्नी ऐसी है, हम आ तो जाते हैं इसमें निकलने का कोई रास्ता नहीं। मेरे साथ हज़ारों साधकों के बीच में 2-3 साधक ऐसे हैं जो मेडिटेशन पर नहीं बैठते। मुझे उनका बहुत काफ़ी दुख होता है कि इनको कैसे समझाऊं, कैसे गाइड करूं कि मेडिटेशन तो हमारी मेडिसिन है। हमारे लिए खाना खाना उतना ज़रूरी नहीं, ट्विन फ्लेम के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। बिना मेडिटेशन के हम जी नहीं सकते। हमें कुछ भी आसपास वाले बोले, हमने तो मेडिटेशन करना ही करना है। तो इसीलिए आपको बताना ये बहुत ज़रूरी था कि आपने देखना है कि ये आपका ट्विन फ्लेम रिश्ता है। जो हमारे कार्मिक होते हैं, हमें ट्रिगर करते हैं, हमसे दूर चले जाते हैं, हम भी उनको भूल जाते हैं। उसमें भूलना बहुत आसान होता है। बाय चांस आपका ट्विन कार्मिक है, बहुत कम केसेज होते हैं, रेयर केसेज, उसने आत्मा को जगाना होता है, फिर दूर जाना होता है। बस आपने यूनिवर्स पर सरेंडर करना है कि यूनिवर्स ठीक है, आपको पता है मैं आपका अनजान बच्चा हूँ, मुझे नहीं पता जी मेरा कार्मिक है या मेरा सोलमेट है या मेरा ट्विन है। तो आपने अपनी जर्नी पर ध्यान देना है, ये काम यूनिवर्स का होता है। बस एक बात सोचनी है कि अगर मेरा कार्मिक है तो वो रिलीज़ हो जाएगा, उसको आप भूल जाओगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्विन फ्लेम जर्नी में भूलने बुलाने वाली कोई बात होती है, ये तो जर्नी ही अलग है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होता है। जो सोलमेट होते हैं वो हमारा बुरा नहीं करते, वो हमारा अच्छा करने के लिए हमारी लाइफ में भेजे जाते हैं। क्योंकि मेरा अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है, मुझे ये तीनों रिश्ते एक लाइफ में मिले हैं। पता नहीं परमपिता परमात्मा को जब मुझे क्या जल्दी थी। कार्मिक मेरे हस्बैंड, सोलमेट मेरी लाइफ में आए, तो उसके बाद फिर मेरा ट्विन, तो जिसने तो मुझे जड़ों से ही हिला दिया। तो इसीलिए आपने इस बात को समझना है, तीनों रिश्ते दुनिया में हैं कि आप कौन से रिश्ते में हो। आपके पास कार्मिक तो होते ही होते हैं, हर के पास सोलमेट भी मिलते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत रेयर लोग होते हैं। तो इसीलिए ने इस बात को आपने समझना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि आप किसी कार्मिक के साथ हो, सोलमेट के साथ या ट्विन के साथ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।